हाँ बच्चों, सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। देखो, इफ अल्फा बीटा गामा, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ summation 2 alpha plus 1 into 2 beta plus 1. Find the value of summation 2 alpha plus 1 into 2 beta plus 1. If alpha beta gamma are roots of equation, ठीक है, then find the value of निकालो बच्चों। Alpha beta gamma are the roots of equation 3x cube plus 4x square plus 5x plus 1. Then find the value of 2 alpha plus 1 into 2 beta plus 1. हाँ जी, पहले तो इसका मीनिंग मालूम है ना? इसका क्या मीनिंग है? समेशन। इसका मतलब क्या है? दो का मल्टीपल चाहिए अपन को। अपन को जो वैल्यू चाहिए वो इसकी चाहिए 2 अल्फा प्लस 1 इंटू कितना? 2 बीटा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 इंटू 2 गामा प्लस 1 प्लस 2 गामा प्लस 1 इंटू 2 अल्फा प्लस 1। ये चाहिए अपन को। अब ये सवाल बन गया अपना जेई का। कैसे निकालेंगे सोचो। ये वैल्यू अपन को चाहिए। ये तो मैंने आपको समझाया मीनिंग, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका यूजुअल मीनिंग अपन को पता होता है। अपन जानते हैं ना समेशन का मतलब क्या होता है। समेशन अल्फा मतलब सिंगल सम, समेशन अल्फा बीटा मतलब दो का मल्टीपल का सम। तो जब भी ऐसा लिखा है इसका मीनिंग अपन को ये पता होता है। 7/, देखते हैं अभी। बाकी बच्चे दिमाग लगाएं कैसे करने वाले हैं। अच्छा, कैसे करेंगे बताओ। देखिए, पहले तो अपन एक इक्वेशन तैयार करेंगे जिसके रूट ये होंगे 2 अल्फा प्लस 1, है ना। तो ऐसी इक्वेशन तैयार करेंगे जिसके रूट 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1 और 2 क्या होगा? गामा प्लस 1। ऐसी इक्वेशन तैयार करें जिसके रूट ये है। बात समझ में आई? और इस इक्वेशन को तैयार करने के बाद हमें क्या चाहिए? दो का प्रोडक्ट।
और हम जानते हैं सिंगल क्या होता है, अगर हमारे पास ऐसे होता है तो ये क्या होता है, मतलब बी बाय ए, ये क्या होता है सी बाय ए, और 3 का मल्टीपल क्या होता है बताओ, डी बाय ए। अरे पढ़ाए ना अपने जनरल। हाँ, तो पहले आपको इक्वेशन तैयार करनी पड़ेगी। इक्वेशन तैयार करने के लिए बोलो एल्फा को किससे रिप्लेस करोगे, 2 एल्फा प्लस 1 इजिकल टू एक्स, एल्फा इजिकल टू बोलो, ये रिप्लेस करो, इसमें कितना आएगा बोलो, 3 एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर होल क्यूब, इसके बाद 4 एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 1/2 और प्लस का 1, सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है इसको। ये वो इक्वेशन बनेगी जिसके रूट ये होंगे। अरे बेटा सिखाया ना कल, ये इक्वेशन बन गई जिसके रूट ये होंगे। अब उसमें अपन को प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए बस। बच्चे लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर करके निकालेंगे, इतने सेट नहीं बनाने। ऐसी कराए इक्वेशन क्या आई, 3x क्यूब 17x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 7 इजिकल टू कितना 0। तो अपन को ये चाहिए अल्फा बीटा, तो ये वाला आएगा, तो माइनस के 5/3। तो समेशन, ये कई बार एडवांस में है सवाल ऐसा, ये कह रहा हूं मैं आपसे, 2 बीटा प्लस 1, और इजी क्वेश्चन है, ये आंसर आ गया। बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया, नहीं आया, क्या चीज नहीं समझ में आई बताओ, मुझे बताओ। ये क्या लिखते थे, ये बताएं। अब आपको दो का अगर मैं आपसे कहूं यहां से, इस सवाल को मैं ये भी पूछ सकता था आपसे कि बताओ समेशन 2 अल्फा प्लस 1 क्या होगा, इसका मतलब सिंगल सिंगल सम। तो क्या लिखते हैं बताओ, माइनस का बी बाय, तो माइनस का बी बाय ए 17 बाय कितना 3, और मैंने आपसे पूछा दो का मल्टीपल बताओ, तो क्या लिखोगे बताओ, इससे कम पावर सी बाय ए, यहां कितना है बताओ, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 3। अब आगे समझ में, और 3 का मल्टीपल पूछता तो फिर ये लिखते दिस बाय दिस। अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में, बच्चे लोग वो यूजुअल तरीके से करते हैं, यूजुअल से नहीं होगा, रिप्लेस करके होगा। एक सवाल और बना देता हूं, चले बच्चों लिख दो, हटा दो सवाल, नया क्वेश्चन और दोबारा लिखिए। देखो, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x क्यूब प्लस के 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ summation alpha plus 1 alpha plus 2 into beta plus 1 beta plus 2, alpha plus 1 divided by alpha plus 2 into beta plus 1 divided by beta plus 2। मीनिंग समझ में आ गया इसका? इसका मीनिंग क्या, दो का मल्टीपल करके सम। तो सबसे पहले इक्वेशन को रिप्लेस करो,
नई इक्वेशन तैयार करो, अब बस फिर सॉल्व कर लो। एक्स की जगह रिप्लेस करिए, क्या रिप्लेस करा बच्चों? गलत रिप्लेस कर दिया, सही रिप्लेस करो। क्या करेंगे? एल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय एल्फा प्लस 2 इक्वल टू कितना? एक्स। ठीक है ना? अब यहां से एल्फा की वैल्यू निकालें और वो रखेंगे वहां। बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई एल्फा एक्स प्लस 2x, यहां से एल्फा कॉमन लेंगे 1 माइनस एक्स, 2x माइनस 1, सही है ना? तो एल्फा कितना आएगा? 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। बोलो भाइयों, ऑप्शन नहीं मन से बनाया सवाल है, ऑप्शन के लिए तो भी सवाल लिख दूंगा मैं आपको। तो 2x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन में, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाएगा लेकिन सवाल सिंपल हो जाएगा। वैसे करेंगे तो बहुत भारी सवाल पड़ेगा। इक्वेशन बन गई बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, करनी पड़ेगी। रख दीजिए 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस मल्टीप्लाई बाय 3, 5, 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 7, 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना जाएगा? 3, 2x माइनस 1 का होल क्यूब, 5, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस 7, 2x माइनस 1, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? और इसमें से किसका कोफिशिएंट चाहिए होगा अपन को? x वाला, x वाला कोफिशिएंट चाहिए और एक क्या चाहिए? x क्यूब वाला। काय को सारा ढूंढो, नहीं आया समझ में? दो का मल्टीपल चाहिए ना, ये दो का मल्टीपल कब आता है? इसके साथ जब ये होता है। तो एक तो x वाला कोफिशिएंट चाहिए और एक x क्यूब वाला चाहिए, बस तो वही ढूंढ लो बस आप, कब कब x आ रहा है और कब कब x क्यूब आ रहा है, बस उसका रेशियो निकाल देना, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा बच्चों समझ में? बोलो,
और आना का जवाब दो, आ गया ना? तो इतनी कैलकुलेशन तो वो करवाएगा आपसे, थोड़ा सा हल्का सवाल दे देगा लेकिन करवाएगा जरूर। कैलकुलेशन तो खूब करवाते हैं, कैलकुलेशन करवाने करे आते तो करनी पड़ेगी भैया। फाइनल आंसर नहीं पता, निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर बार नया सवाल बनाता हूं मैं। तो जब लास्ट में मॉड्यूल से सवाल कराऊंगा, इधर से कराऊंगा, तब आपको आंसर दे दूंगा। चलिए घर पे जाके सोल्व कर लेंगे, घर पे जाके सोल्व करिएगा। बता देता हूं क्या करने वाले हैं। एक्स क्यूब के साथ आएगा कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ आएगा कोफिशिएंट, एक्स के साथ आएगा कोफिशिएंट, और कांस्टेंट आएगा। आपको एक तो ये लेना है और एक ये लेना है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो दिस बाय दिस लिखना है बस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चले बच्चों आगे बोलो। चलिए तो इसको वापस दोबारा लेकर आएंगे अपन नए क्वेश्चन के साथ। अभी इतना ही, और अब एक नई चीज देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा। एक कॉपी पेन छोड़िए और इसको समझने की कोशिश करिए। ये बड़ी मजेदार चीज है। मतलब पूरे पेपर में जेई में आपको 1 या 2 सवाल इस टॉपिक में मिलेगा, इस इक्वेशन पे। कहीं पे भी अटका देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में अटका दे, क्वाड्रेटिक में अटका दे, बाइनोमियल में अटका दे, जहां चाहे वहां अटका दे इस टॉपिक को। जरा गौर से देखो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डी कैसा है? नेगेटिव है। डी कैसा है? इसका डी नेगेटिव है। इसका मतलब इसके गारंटी, इसके टुकड़े तो कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी। अभी मैं सवाल बना दूंगा, है ना? वो सवाल आप मुझसे चलेगा ही नहीं। देखो सवाल बना देता हूं, फिर आपको समझना पड़ेगा। एक बार फिर देखते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन find the equation whose roots are alpha की पावर 17 ओमेगा, है ना, और बीटा की पावर 1 मिनट 17। बना देते सवाल, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और बीटा की पावर 36 और 2 38। एल्फा की पावर ले लीजिए आप 17, और बीटा की पावर ले लीजिए आप, या एल्फा ओमेगा की पावर हो गई 8, 9, 10, और बीटा ओमेगा स्क्वायर की पावर ले लो 7, 14, 12 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एल्फा की पावर 10, बीटा की पावर 7। If x square plus x plus 1 is equal to 0, have the roots alpha beta, then find the equation whose roots are alpha की पावर 10 and बीटा की पावर 7। बोलो क्या चल रहा है मन में? नहीं चल रहा ना कुछ भी? यही कह रहा था मैं आपको। अब मेरी बात को गौर सुनना, कॉपी पेन छोड़ दीजिए। जब भी किसी सवाल में ऊट पटंग पावर लग रही हो, है ना, अजीब सी पावर लग रही है, जैसे यहां देखो अजीब से लगी 10 और 7, क्या एक दूसरे से रिलेटेड है? ये नहीं है। तो उस समय इस इक्वेशन को गौर से देखना, आपको ये नजर आ जाएगी, है ना। जब भी यहां पावर ऊट पटांग लग रही हो किसी में, तो इसको गौर से देखना, ये क्वेश्चन नजर आ जाएगी आपको। तो पहले अपन इस इक्वेशन को समझते ही सवाल छोटा सा सोल्व हो जाएगा। नोट कर लो आप, पहले इसको समझेंगे डिटेल में।
ये क्या चीज है? सवाल नोट कर लें, अल्फा की पावर 10, बीटा की पावर क्या 7। हटा दे इसको। देखिए बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको जब सिखा दूंगा आप भी खुद बना लेंगे मन से बहुत सारे सवाल, जैसे मैंने बनाया आप भी बना लेंगे। देखिए मीनिंग समझते हैं, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। ये लिखा मैंने एक्स क्यूब माइनस 1 इजिकल टू 0। कितने रूट्स आएंगे इसके? अरे कितने रूट्स आएंगे इसके? 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। क्यों पॉलिनोमियल है? कि सर पावर बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है ना। तो इसके 3 रूट आएंगे। इसको कई बार ऐसे भी बोला जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ध्यान रखना, इस वर्ड से भी चलाया जाता है इसको, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मीनिंग समझा देता हूं। अपन ऐसे लिखेंगे x 1 की पावर 1/3, तो क्या हो गया? ये क्यूब रूट हो गया किसका? 1 का। तो 1 को क्या बोलते हैं? यूनिटी। तो कहीं ये वर्ड लिखा मिले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये टॉपिक दिमाग में आना चाहिए। कहीं वो इक्वेशन लिखे मिले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो भी ये दिमाग में आना चाहिए। बात समझ में आई? बार बार मैं आपको अटेंशन ला रहा हूं। दो टॉपिक, दो यूज। कभी आपको लिखा मिले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, समझ लीजिए यही चल रहा है। कभी वो इक्वेशन में लिखी मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका मतलब क्या चल रहा है? यही चल रहा है। अब इसको कैसे अपन यूज करेंगे देखिएगा। कॉपी पेन छोड़ दीजिए, समझिए। ये वर्ड भी लिख लीजिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और हाईलाइट कर देना इसको। 12th में भी पीछे नहीं छोड़ेगा, अब भी नहीं छोड़ेगा। बाइनोमियल पढ़ाऊंगा तो भी काम आएगा, है ना। क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूं तो भी काम आएगा। क्लियर होगी बात? तो बहुत सारी जगह काम आएगा अपने पास। अगले साल कॉम्प्लेक्स में काम आएगा। देखिए, तो इसके फैक्टर बनाते हैं। इसके फैक्टर बताओ क्या बनेगा बच्चों? x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यस सर, वो चीज आ गई जो आप कह रहे थे, आगे ना। तो इसका एक रूट तो कितना हो गया? 1 हो गया, राइट। इसको देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके बारे में समझते हैं क्या चीज है। बोर्ड पे जान दो, रूट निकालते हैं। एक्स बोलो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। क्वाड्रेटिक के अंदर ये आएगा ही आएगा, ध्यान रखना, इसको पकड़ के चलना। इसका सवाल 100% मिलता है। क्वाड्रेटिक और ये समझ लो एक साथ चलते हैं। यहां नहीं आएगा तो फिर कॉम्प्लेक्स में आएगा पेपर में, यहां नहीं आएगा तो फिर डिटरमिनेंट में आएगा 12th में। एक बार जरूर आएगा, ये छोड़ेंगे नहीं इसको। कितना हो गया बताओ? x इजिकल टू -1 प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 2। और हम जानते हैं -√3 को क्या लिखेंगे बच्चों? √3 और -1। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। तो ये कितना हो गया बताओ? आयोटा √3। सबको पता है? बोलो। तो ये कितना हो गया बताओ? -1 प्लस आयोटा √3 बाई 2। और एक क्या बन गया बताओ? -1 माइनस आयोटा √3 बाई 2। क्लियर हो गया? नोट कर लो। हटा दे, हटा दे बच्चों। तो देखिए क्या क्या पढ़ा अपने।
अपन लिखा एक्स क्यूब, पहले इसको जानते हैं। एक्स लिखा अपन ने -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2। इसको आने वाले समय में अपन ओमेगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओमेगा। कोई भी नाम दे सकते हैं, ज्यादातर मैंने नाम ओमेगा दिया क्योंकि ओमेगा के नाम से प्रचलित है, ये ओमेगा नाम से चलता है ना। बाकी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और एक हो गया x इजिकल टू -1 माइनस के आयोटा रूट 3 बाई 2, और इसको बोलेंगे क्या? ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलेंगे? तो मुद्दा ये आया कि सर ये है क्या चीज। अगर आप गौर से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। अब उनको ऐसा मन कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, तो अब इसका स्क्वायर करके देखो आप। ये लिखा -1 प्लस के आयोटा रूट 3 बाई 2, इसका होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, खोलो कितना आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना? -1 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि अपन जानते हैं ये कितना होता है आयोटा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा? -1। तो आयोटा स्क्वायर कितना? -1। तो मैं अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो बताओ कितना आएगा? -1 तो इसका, और इसका स्क्वायर कितना आएगा? तो मेरे पास हो गया माइनस का 3/4 प्लस नहीं -2 इंटू 1/2 इंटू आयोटा रूट 3/2। बोलो बच्चों, मैंने सही लिखा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ये 2 से ये कितना आया बताओ? माइनस का आयोटा रूट, गौर से देखो क्या बन गया, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा। तो अगर मैं इसको p बोलूं तो ये क्या बोलेंगे? p स्क्वायर। इसको t बोलूं तो t स्क्वायर, और इसको t बोलूं तो ये t स्क्वायर। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? ये स्क्वायर होते हैं। अब हमने स्पेशल नाम दे दिया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो उनको याद रहेगा। ये इक्वेशन आ जाए तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसके रूट कौन से हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। नोट माय पॉइंट। बोलो बच्चों, नोट करो। नहीं नहीं, ये मैं तो समझा है, आप देख लीजिए, समझा है, ताकि मन में कहीं ऐसा संकोच नहीं रह जाए। हम इसको कुछ बोल देते तो इसका स्क्वायर है, बस इतना ध्यान रखना है। कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने वही नाम लिखा जनरली जो लिखा जाता है। लिखा जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैव द रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों के दिमाग में तुरंत आ जाता है किस चीज की बात चल रही है। हटा दें। तो देखिए हमने क्या क्या सीखा, एक बार ओवरऑल समरी, और फिर इसको हम समरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आया, कितने रूट्स आए इसके? 3। कौन कौन से? 1 ओमेगा, और तो एक तो आया x इजिकल टू 1, एक आया x इजिकल टू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी थी? प्लस के आयोटा रूट 3/2, राइट। ओमेगा स्क्वायर कितना था? एक रूट ही आया, -12 माइनस के आयोटा रूट, बोलो बच्चों 3/2, करेक्ट। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बोलो कितना आएगा? ये हाफ और ये हाफ मिलके -1, ये -1 इसके साथ मिलके 0, और ये दोनों मिलके 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। एक रिजल्ट तैयार कर लिया आपने फ्यूचर के लिए, है ना। एक बच्चा कहे सर आपने ऐसा नाटक क्यों करा? ये नाटक में तो 2 मिनट में कर देता। बताओ इसके कितने रूट होंगे? 3। बताओ सम ऑफ रूट्स कितना होगा? तो सम ऑफ रूट्स होता है इससे एक कम पावर, है ही नहीं। कितना आएगा? ऐसे आ गया। समझ में आई बात? नहीं आया? क्यूबिक के बाद स्क्वायर है ही नहीं, तो अपने कहते इससे कम पावर डिवाइड बाय दिस, तो है ही नहीं, तो आंसर कितना आया? 0। समझ में आया? तो यहां से निकालो, जहां से निकालो, एक मीनिंग हो गया। यहां से हम इसको समझ के निकाल रहे हैं, यहां से हमने क्वाड्रेटिक से निकालने की कोशिश करी, पॉलिनोमियल से। अच्छा एक चीज और, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया बताओ? -1
1 प्लस ओमेगा कितना हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? ये हमारे को रिजल्ट को चेंज करने में काम आएगा, बार बार नोट कर लो। इस ओमेगा को तो समझ के चलो, बहुत काम आता है ओमेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा अपना। पढ़ा दे बच्चों। अच्छा एक चीज बता दो फटाफट, ये कितना आएगा? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब क्यों बता दो फटाफट। ओमेगा क्यूब, अरे इतनी देर, इन दोनों को मल्टीपल, इन तीनों को मल्टीपल, इन तीनों को मल्टीपल 1 आएगा। कितना आएगा? नहीं आया? अरे आया नहीं आया? आया नहीं आया? यहां से निकाल लो, मुझे बताओ इन ये कितना आएगा? इसको ऐसे लिख दो, यहां से निकाल देता हूं, सही है ना? पहले बताओ तीनों का सम कितना आया? 0। दो का मल्टीपल, ये बताओ कितना आएगा? 0। तीनों का मल्टीपल बताओ, 1 आएगा। समझ में आ गया होगा अब तो, यहां से निकाल लो, या फिर इसको मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी और a माइनस बी, 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा। बोलो बच्चों, अरे आया ना? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 1 ओमेगा हो गया माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2, और ये हो जाएगा माइनस हाफ माइनस का आयोटा रूट 3/2, तो ये होगा a प्लस बी, और सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का, तो ये हो गया 1/4 आयोटा स्क्वायर कितना? प्लस 3/4। आंसर बोलो बच्चों, 2 होता है। समझ में आ गया? तो ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? -1। 1 प्लस ओमेगा कितना होता है? पक्का? क्लियर? देखो नोट कर लो इसको, चाहे पॉलिनोमियल चला के चलो दिमाग में, चाहे मल्टीपल चला के चलो, आंसर तो सेम आना है। चले आगे, बोलो भाइयों। देखो इधर ध्यान दीजिए, देखो अब ऐसा आ जाए, ओमेगा की पावर 5 कितना आएगा? ओमेगा की पावर 5, तो इसको ऐसे लिख देंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब कितना है? ओमेगा क्यूब 1, तो कितना आ गया ये? ओमेगा स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, जो सवाल हो उसको 3 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचे वो लिख दो। नहीं आया? अगर मैंने आपसे पूछा ओमेगा और 7 कितना आएगा, तो एक बच्चा कहेगा सर ऐसा आएगा, ओमेगा क्यूब ओमेगा। बोलो कितना आया? इसको 3 से डिवाइड कर दो, कितनी बार डिवाइड हुआ? कितना बचा? आंसर आ गया, राइट? मैंने पूछा आपसे ओमेगा की पावर 20 कितना आएगा, फटाफट बताओ।
3 से डिवाइड करो, 2 बचेगा, कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये पूछा अपन ने, ओमेगा की पावर 17 कितना आएगा? बोलो, ओमेगा स्क्वायर। बोलो भाइयों, समझ में आया? ओमेगा 23 कितना आएगा बताओ? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पावर 27 कितना आएगा? 1 आएगा। 0 क्यों आएगा भैया? पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, नहीं आया? अरे ओमेगा कितना आएगा? ओमेगा क्यूब कितना? ओमेगा 6 कितना? ओमेगा 9 कितना? तो जो पूरा पूरा डिवाइड हो तो 1 होगा। क्लियर? बोलो, ओमेगा की पावर 18 कितना? ओमेगा पावर 15 कितना? ओमेगा पावर 24 कितना? ओमेगा की पावर 19 कितना? ओमेगा। क्लियर? ओमेगा के बारे में सारी बात समझ में आ गई? समझ में आया? अब सवाल स्टार्ट करेंगे। उस सवाल को सॉल्व करेंगे। हटा दे इसको। तो देखो, मैंने सवाल क्या दिया था आपको? क्वेश्चन ये दिया था मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। इसके रूट कौन से थे? अल्फा बीटा। अब जरा बताओ, अल्फा कितना होगा और बीटा कितना होगा? दिमाग में तुरंत आ गया। अल्फा कितना? ओमेगा। बीटा कितना? सवाल मैंने क्या पूछा? अल्फा की पावर 10 और देखना क्या पूछा था? 7। इसकी इक्वेशन बनानी है। तो सम ऑफ रूट्स बताओ। सम ऑफ रूट्स अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 7। अल्फा कितना है? ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 10, बीटा कितना है? ओमेगा की पावर कितना? 14। ये कितना होगा? ओमेगा। ये कितना होगा? और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। बस अपनी कहानी खत्म। समझ में आई बात? और एक अपन को प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बोलो, ये दोनों बच्चे अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 7 कितना आएगा बताओ? ओमेगा इंटू कितना आ गया बच्चों? 1। क्लियर हो गया? इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ रूट्स -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कितना आंसर आया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल टू। अगर मैं आपको ऑप्शन में लिख के देता तो आप इसको तो छोड़ के आते, गारंटी है कि इसका आंसर ये तो नहीं होगा, जबकि इसका आंसर भी यही निकला। बात समझ में आई? तो जब भी हमारे पास ऊट पटांग अजीब से रूट से रखे हो, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए ऐसी इक्वेशन लिखी होगी इसमें, या फिर माइनस वाली लिखी होगी। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट। दोनों में से कोई एक इक्वेशन लिखी होगी। वन 3 से डिवाइड कर दो, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 1 आ गया। अब तो समझ में आ गए हो गए। इसके साथ ये इक्वेशन भी एक बार और देख लीजिए ताकि दोनों हमको याद हो जाए, और नहीं तो पेपर में तो हम निकाल ही लेंगे। एक बार समझ में भी आ गया होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0 निकालो। क्या होंगे इसके रूट्स? ओमेगा की टर्म्स में चाहिए ताकि वही ओमेगा याद हो जाए अपन को। सही है ना? ओमेगा की टर्म्स में चाहिए, वही ओमेगा याद हो जाए।
अभी देख लेते क्या होगा। अभी देखते हैं, निकालो पहले रूट्स, वो निकालो क्या बन रहे हैं। इसके रूट्स निकालिए आप, वहां से आपको आइडिया लगेगा। इसके रूट्स निकालो कौन कौन से होंगे, फिर आपको आइडिया लगेगा, और वही हमको चाहिए। हाँ बोलो बच्चों, एक्स निकाले, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, कितना है जरा बताओ। 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, और एक आया एक्स की वैल्यू 1/2 माइनस के आयोटा, गौर से देखो क्या ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, चेक करो, नहीं आया। ओमेगा स्क्वायर क्या था, -1/2 प्लस के माइनस का आयोटा रूट 3/2, माइनस कॉमन ले लो, 1/2 प्लस के आयोटा रूट 3/2 ओमेगा स्क्वायर। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो गया, माइनस ओमेगा। तो अगर मेरे पास यहां माइनस है तो इसके रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, और अगर यहां प्लस है तो इसके रूट्स ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ठीक है ना। अब एक ऐसा घटिया सवाल देता हूं, जो सवाल करेगा उसको चॉकलेट मिलेगी। घटिया सवाल लिखो आप, तैयार हो जाओ। लिखिए, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x की पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 20, बीटा की पावर 20, गामा की पावर 20, डेल्टा की पावर 20। और बढ़ाऊं, 20 पावर की जगह और बढ़ाऊं पावर, जितनी चाहो उतनी बढ़वा लो, कोई दिक्कत नहीं। 200। ओ बेटा, इसमें ओमेगा काम करेगा क्या, ओमेगा कब काम करता है, जब इतनी सी इक्वेशन हो, ये वाली, ये 20 की जगह 200 लिख लो, मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चॉकलेट चॉकलेट, आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन मिल जरूर जाएगी। ओमेगा से इस सवाल का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कहीं तुम्हारे दिमाग में पढ़ते पढ़ते ओमेगा 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 घुस जाए, तुम जबरदस्ती इसको ओमेगा में ले जाओ।
ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है सवाल का, बिल्कुल फ्रेश अप्रोच। जहां से मैंने ओमेगा पढ़ाना चालू करा वहां से आएगी अप्रोच, हिंट भी दे दिया। ऐसे ही सवाल जेई में आया था, उसमें जो पावर थी बहुत ज्यादा थी वो, यहां तो मैंने तो कम पावर का दिया है। आ चुका है सवाल ऐसा, थोड़ा सा चेंज होगा बस। लगा बच्चों दिमाग, मेरे को मत देखो, चॉकलेट को देखो, दिमाग में चॉकलेट घूमनी चाहिए। ना खुद की खोपड़ी खुजानी, दूसरे की नहीं खुजानी। हमेशा ध्यान रखो, खोपड़ी खुद की खुजानी होती है, दूसरे खुजाओ बेचारा। वो तो यार तुक्के में यार महाराज जीतू। बोलो भैया, कुछ मिला? क्या मिला? कोई आइडिया? सवाल देने के पीछे लॉजिक इतना सा है ताकि मैं आपका ध्यान उस साइड ले जाऊं हमेशा। एनीबॉडी? कोई ऐसा जिसको चॉकलेट मिल जाए? आंसर बता पहले तो। आंसर सही निकला तो फिर मैं तेरी अप्रोच देखूंगा, जब आंसर ही नहीं निकला मैं अप्रोच देख के क्या करूं? आंसर बताओ पहले। लगना नहीं है, होना चाहिए। लग गया तो -1 आ जाएगा, अगर लग गया तो हमारी वाट लग जाएगी। लगना नहीं चाहिए, होना चाहिए। ऑप्शन नहीं है, इंटीजर टाइप सवाल है, इंटीजर टाइप सवाल है, इसका आंसर इंटीजर्स आएगा बस, ऑप्शन नहीं है। इज इक्वल टू डैश डैश डैश, इंटीजर टाइप सवाल है। इधर ध्यान दो, मेरा ध्यान इसलिए आपको इधर लेकर जाना, जरा गौर से सुनना मेरी बात को। हाँ जी, बिल्कुल गलत आंसर है, दूर दूर तक नहीं है। और कोई तुक्का मार लो, तो बताना चालू कर रहा हूँ, चॉकलेट के समय तो गया। हाँ शाबाश। देखो जरा इस चीज को समझने की कोशिश करना, देखना बच्चों, x² - 1 इसके फैक्टर देखना। मैं आपका ध्यान फैक्टर की तरफ लेकर आ रहा हूं हमेशा के लिए। अगर ऐसे लिखो x³ - 1 इसके फैक्टर बताओ, बोलो बच्चों, अंदर पैटर्न देखना गौर से। अगर ऐसे लिखो x⁴ - 1 x⁵ - 1 बताओ क्या आएगा इसका? x - 1 x⁴ x³ x² x+1। यस सर, ये चीज तो पकड़ में आई।
अगर भाई आया समझ में? जब भी ऐसी पावर आए ना और ये इक्वेशन हो तो इसमें एक खास बात मिलेगी हमेशा, जितनी भी अंदर चीज लिखी है इनके सबके कोएफिशिएंट 1 है। और दूसरी बात, इन सब में देखो आप सारी पावर क्या है, एक एक करके पावर कम होती जा रही है, तो ये यहां से कनेक्ट होगा। अगर मैं आपको x पर 7 - 1 लिखूं तो बताओ क्या लिखोगे यहाँ, x - 1 6 से स्टार्ट करो और एक पावर कम करते जाओ, है ना। ये पैटर्न थोड़ा दिमाग में रखना है अपन को। अब ये सोचे सर हम तो कैसे पहचानते हैं, बिल्कुल सही बात है, पहली बार पढ़ रहे हैं, पहचानने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है अपन डिनाई कर सकते हैं, पेपर आया हुआ है ना, पेपर में सवाल आया हुआ है तो करना भी पड़ेगा। तो मीनिंग समझ में आया? अगर मैं इसको उल्टा बोलूं कि इसको अगर x - 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा। अब बताओ इसके कितने रूट्स आएंगे, 5। अभी दुनिया का सबसे घटिया सवाल बनेगा, देखना आप, कितने रूट्स आएंगे इसके, आएंगे नहीं आएंगे बोलो? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना सर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, हटा देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास x की पावर 5 - 1 = 0। इसको मैंने x - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस सवाल को जो मेरे को दे रखा था, x - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, x की पावर 4 + x³ एंड सो ऑन = कितना, 0। क्या बन गया बताओ ये, x की पावर 5 - 1 = 0। कितने रूट्स होंगे इसके, अरे कितने रूट्स होंगे, 5। कौन कौन से बताओ, 1 अल्फा और बीटा गामा डेल्टा। याद करो, थोड़ी देर पहले आपने x³ - 1 के क्या रूट लिखे थे बताओ, 1 ओमेगा, सही है ना। इन रूट्स का प्रोडक्ट कितना आया था, अच्छा चलो ये भी छोड़ो, मुझे बताओ क्या इसका रूट है नहीं है? दूसरा तरीका देते हैं, तो क्या इसको ये सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो अल्फा की पावर 5 की वैल्यू क्या हो गई, बीटा की पावर 5 की वैल्यू क्या हो गई, गामा की पावर 5 की वैल्यू क्या हो गई, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। नहीं आया, जब अल्फा की 5 की, अभी तो लिखा था ओमेगा क्यूब 1, तो ओमेगा की जितनी पावर थी क्यूब की, तो बताओ अल्फा की 20 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये कितना आंसर, कितना समझ में आया? पेपर में आया सवाल है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं आया, आया हुआ है। वो पावर कुछ अजीब सी थी, 2000 समथिंग। अगर मान लो ऐसी पावर देते, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बच जाता, एक एक पावर बच जाती, मान लो 5 की जगह, तो हम यहां से निकाल देते, सम ऑफ रूट्स निकाल देते, फिर 0 आ जाता, वो फिर इक्वेशन चला देते। इसमें सारी रूट्स का सम कितना है, 0। समझ में आ रही बात? तो सवाल को ऐसे भी घुमाया जा सकता है, अल्फा की पावर 5 की वैल्यू 1 आ गई तो 100% है अल्फा की पावर 20 की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 1 आएगी, क्योंकि ओमेगा क्यूब जब बनाया था तो ओमेगा का क्यूब का कितना ही मल्टीपल ले लो। अब समझ में आ गया, ये 1 ये 1 ये 1, 5 कितना आएगा इसका, 4। सवाल खत्म। हार्ड था क्या, नहीं था, अप्रोच ओमेगा क्यूब वाली थी, कह चुका था मैं, ओमेगा क्यूब की अप्रोच है। अब देखो ओमेगा काम नहीं आया, ओमेगा जहां से अपन ने ओमेगा क्यूब जनरेट करा था, जहां से इक्वेशन जनरेट करी थी 1 ओमेगा, वो काम आई, x³ - 1 = 0, ठीक है ना। तो कभी ऐसी इक्वेशन आए, इस तरह की इक्वेशन जिनमें सब में प्लस लगाओ, किसी के सबके कोएफिशिएंट 1 1 हो, तो आपके दिमाग में ऐसी वैल्यू आ जानी चाहिए। समझ में आई बात? तो सवाल तो मैं कैसे ही बना सकता था, अब मैं आपको सवाल बना के दूंगा, उसकी धज्जी उड़ा दोगे 2 मिनट में। अगर मैं आपको सवाल बना के दूंगा तो आप 1 मिनट में उसको बैंड बजा दोगे। मैं ऐसे लिख दूंगा, x की पावर 6 x की पावर 5 x की पावर 4 x³ + x² + x + 1 = 0, have proof alpha beta alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 4 alpha 5 alpha 6, find the value of अल्फा 1 की पावर 14, अल्फा 2 की पावर 14 और अल्फा 6 की पावर 14। कितना आंसर आया, 6 आ गया। बोलो बच्चों, कंफर्म हो गया ना? अब तो कितने दिमाग दौड़ अपना, क्योंकि मालूम है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 बन जाएगा, 7 की वैल्यू 1 आएगी, ये 7 का मल्टीपल है। ये एज इट इज सवाल, एज इट इज थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स में, when p is the multiple of n, when p is the not multiple of n, तो वहां कॉम्प्लेक्स की कहानी को मैं लेकर आया।
और ये सवाल हमारे क्वाड्रेटिक में बिठा दिया। क्लियर होगी बात? आज के लिए इतना ही बहुत। नोट कर लो इस सवाल को भी, इस सवाल को भी नोट कर लो, बाकी कल